तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीरज साहू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो हाल फिलहाल की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांपा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1862 में। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला था? 1862 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बरसाती भैया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरी बाजपेयी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बरसाती भैया के नाम से किसे जाना जाता है? केसरी बाजपेयी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा दरियादेव। तो याद रखिएगा, राजा दरियादेव के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? हल्बा विद्रोह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र के कलाकार हैं? तो देवदास बंजारे का संबंध किस क्षेत्र से है? पंथी नृत्य से। तो याद रखिएगा, देवदास बंजारे किस क्षेत्र के कलाकार हैं? पंथी नृत्य के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, गुंडाधुर जयंती कब मनाया जाता है? तो गुंडाधुर जयंती कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को प्राणी मित्र नामक सम्मान से नवाजा गया? तो छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को प्राणी मित्र नामक सम्मान दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिल जैन को। तो याद रखिएगा, अखिल जैन को यह पुरस्कार पशु कल्याण एवं चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए अगला है, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ स्थित है? पूर्वी पठार में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान पर स्थित है? तो कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हसदो रामपुर का मैदान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, खारून नदी छत्तीसगढ़ के किस मैदानी भागों में प्रवाहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी शिवनाथ दोआब का मैदान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैन पार्ट को। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? मैन पार्ट को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापपुर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, कलवारी पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो कलवारी पहाड़ किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा राजनांदगांव जिला में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरलाटा। तो याद रखिएगा, गौरलाटा छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये बलरामपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, गड़िया पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो गड़िया पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? तो गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है?
सही उत्तर हो जाएगा कांकेर में। तो याद रखिएगा, गड़िया पहाड़ कांकेर में स्थित है और इन्हें कांकेर का सांड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर में। तो याद रखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बीजापुर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, चकर नामक बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चकर नामक बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कबीरधाम जिले में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा महानदी को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबूझमाड़ को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल कोयला क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक द्वारा किया गया था? तो छत्तीसगढ़ के किस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा रतनपुर मंदिर का। तो याद रखिएगा, रतनपुर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कलचुरी शासक द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नया रायपुर को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी किसे कहते हैं? बिलासपुर को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं? कोरबा को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का क्रम कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का क्रम कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 26वां। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 26वें नंबर में हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य से विलय होकर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किससे अलग होकर हुआ है? मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के आर नारायण। तो याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिग्विजय सिंह। तो याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,967। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कही देबे संदेश। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कौन सी है? कही देबे संदेश। और ये फिल्म कब बना था? तो 1965 में यह फिल्म बना था। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा मोर छैया भुइयां। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? मोर छैया भुइयां।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सरगुजा की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा रिहंद नदी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11,664। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य है। तो इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 124। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 124। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, बस्तर की जीवन रेखा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नगर निगम है? 14। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को सर्वोत्तम राज्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2025 को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को ड्रोन दीदी सम्मान दिया गया? तो छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को ड्रोन दीदी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी साहू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मिनट 15 सेकंड। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय गीत को कितने समय में गाया जाता है? 1 मिनट 15 सेकंड में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय गीत में कितनी नदियों का वर्णन है? तो छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय गीत में कितने नदियों का वर्णन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा 4 नदियों का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कितने जिलों का वर्णन है? तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कितने जिलों का वर्णन है? सही उत्तर हो जाएगा 7 जिलों का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा हसदेव नदी पर। तो याद रखिएगा, मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? हसदेव नदी पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए, जो हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।